करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपके माध्यम से पूरे भोजपुर जिला वासियों को निमंत्रित करने के लिए आए हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को 10 बजे सुबह विक्रमगंज में पधारेंगे और उसके लिए आप सब भोजपुर जिला से भारी तादाद में वहां विक्रमगंज पहुंचिए। इसके लिए आप सबको निमंत्रण देने के लिए आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं है, हम एनडीए के कार्यकर्ता को तो गर्व है ही कि इस देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इस देश का नेतृत्व करता है, बल्कि पूरे देशवासियों को आज गर्व है इस बात का कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरे देश को उन्होंने गौरवान्वित किया। पहले तो उन्होंने जो किया, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाके, देश के विकास दर में सुधार लाके, देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास उन्होंने किया, जो विकसित भारत बनाने का जो उन्होंने काम प्रारंभ किया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उन्होंने काम शुरू किया, ये सब तो उन्होंने किया। लेकिन हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले और आतंकवादियों को जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है, पूरा दुनिया में आज नरेंद्र मोदी जी की तारीफ हो रही है। नरेंद्र मोदी जी का यही बिहार की धरती है, यही बिहार की धरती है। मधुबनी में, झंझारपुर में जब 24 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे और उसके 2 दिन पहले 22 तारीख को पहलगाम में घटना हुई थी, जहां टूरिस्ट लोग घूमने गए थे अपने परिवार के साथ, उनमें से 26 लोगों की हत्या हुई और एक महिला को ये छोड़ दिया गया ये कह के कि जाके मोदी को बता देना। और मोदी जी ने समय सीमा के अंदर उन आतंकवादियों को बता दिया कि मेरे देश की तरफ से आंख उठा के देखने वालों को नेस्तनाबूद कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। मोदी जी का एक ये भी संकल्प कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान के देशवासियों के नागरिकों से नहीं लड़ रहे हैं। और इसलिए जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, इतना सटीक किया कि पूरे बाजार में जो आतंकवादी हेडक्वार्टर था वहीं ध्वस्त करने का काम किया। बाउंड्री के बाहर एक आदमी को कोई चोट नहीं लगा, बल्कि हम लोगों ने टीवी पर देखा कि जहां बमबार्डिंग हुई, जहां आतंकवादी संगठन का जो हेडक्वार्टर था ध्वस्त किया भारतीय सेना ने, वहां भी बाउंड्री के बाहर पाकिस्तान के लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे उस खंडर का जो मोदी जी ने खंडर में तब्दील कर दिया। ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने तो कभी पाकिस्तान पर हमला किया नहीं था, मोदी जी ने सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हमला किया था और उसके जवाब में पाकिस्तान ने हमारे देश के जो सैन्य ठिकाने हैं, जो हमारे देश के जो अन्य स्थान हैं, यूनिवर्सिटी है, हवाई अड्डा है, वहां हमला करने का प्रयास पाकिस्तान ने किया। और उनका जो ड्रोन था जो चीन से आया था, तुर्की से आया था, उसको छुरछुरी छोड़ते हैं ना दिवाली में, तो वो जो उड़ता है, वो जो रॉकेट ऊपर जाके फट के ऐसे ही चुर गिरता है, वैसे ही मोदी जी ने भारत की सीमा में रख के उनके सारे ड्रोन को छुरछुरी पटाखा की तरह गिरा दिया सारे लोग पर।
और उसके बाद पाकिस्तान सरेंडर कर गया। पाकिस्तान के लोग अब ये कहने लगे कि जल्दी से युद्ध विराम कीजिए। मोदी जी ने कहा कि हमको युद्ध कर ही नहीं रहे थे, युद्ध तो आप कर रहे थे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चला है वो अभी स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। जिस दिन आतंकवादी फिर से सर उठाएंगे हम नेस्तनाबूद करेंगे। ये है कलेजा मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का, और हम सभी देशवासियों को इस बात का गर्व है कि इस देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब ऑपरेशन बिहार में आए थे और बिहार में आके उन्होंने घोषणा किया कि हम आतंकवादियों को घर में घुस के मारेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं तो हम बिहार वासियों का ये धर्म है, कर्तव्य है कि बाले बच्चे विक्रमगंज में पहुंचे और मोदी जय जय मोदी का नारा से पूरा बिहार का धरती गूंजे। यह संकल्प हम लोग को आरा से लेने की जरूरत है और इसलिए हम लोग निमंत्रण आपको देने आए। प्रधानमंत्री जी की तीसरी रैली है। पहली रैली भागलपुर में हुई, दूसरी रैली मधुबनी में हुई, झंझारपुर में। मधुबनी का रैली तो ऐतिहासिक था। मधुबनी में जो रैली का स्थल था वहां से कोई भी शहर और बाजार 25 किलोमीटर से कम दूर नहीं था। कोई भी शहर और बाजार 25 किलोमीटर दूर था और वहां 9:30 बजे के बाद पूरा रैली का स्थल भर गया, सारी कुर्सियां भर गई। प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी ने ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखा कि जिस समय वो आए उस समय भी 6 किलोमीटर से पैदल चल के लोग उस रैली के लिए पहुंच रहे थे। प्रधानमंत्री जी आह्लादित थे। तो अब आपका ड्यूटी है ना, भोजपुर जिला के ने ड्यूटी बा का ड्यूटी बा भर देवे के बा कि ना बा, कितना भरे के बा, अरे कितना भरे के बा, 2 लाख पार, 2 लाख ना 2 लाख पार। तो यही संकल्प लेके जैसे जाए के बाद और यही संकल्प लेके जाए के बाद। उदय बाबू हमारे यहाँ डीएम थे मुंगेर में, हंस रहे हैं। हंसने से काम चलेगा उदय बाबू। लागिया से अभी मीटिंग में आ रहे हैं पटना से मीटिंग में खाली आई, वो से काम ना चली। भोजपुरी पर हंसनिया, भोजपुरी हमने ना बोल रहा होगा, हम भोजपुरी बोली रहा का गलत बोलनी है का? अरे गलत बोलनी है का? तो का संकल्प लेवे के बाद। और एक बात बता देते हैं, हम सभी कार्यकर्ता जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनका आज से ड्यूटी है। आज है 26 तारीख, 27, 28, 29 3 दिन समय बचा है और इस 3 दिन में हम सबको सोना नहीं है। हम सबको 30 तारीख का संकल्प खाली घूमना चाहिए दिमाग में कि 30 तारीख के कैसे आदमी जाई, कौन गांव से कितना आदमी जाई, कौन साधन से जाई, कौन उपाय करे के बाद, ये सब बात पर ध्यान देवे के बाद। तो ध्यान दे जाए कि ना दाई। अब बिहार में क्या है भाई, यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही कन्हैया जी इतना लाइन कटा था तो राहुल तो यहाँ का बात, देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं। आप सभी भोजपुर के वासियों को और पूरे भोजपुर क्षेत्र के वासियों
चाहे वो सासाराम के हों, चाहे भोजपुर के हों या बक्सर के हों। आप सबको मालूम है 2005 के बाद भोजपुर की क्या स्थिति थी। आप सब लोग जानते हैं कि 2005 के पहले भोजपुर की क्या स्थिति। जी ने एनडीए की सरकार बिहार में बनी और बिहार में जो परिवर्तन लाने का काम किया, देश को गर्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और बिहार को गर्व है नीतीश कुमार जी पर। बिहार के लोगों का मान सम्मान जो उन्होंने बढ़ाया है, आज किसी दुनिया के किसी कोना में चले जाइए, कोई दुनिया के कोना में जाइए और कहिए कि हम बिहार से आए हैं, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, इज्जत की दृष्टि से देखेंगे। नीतीश कुमार जी के आने के पहले बिहार में न सड़क था, न बिजली थी, न कानून व्यवस्था था, अपहरण का उद्योग चलता था, सारा कुछ बंद हो गया था, सिर्फ एक अपहरण का उद्योग चलता था। और उस अपहरण का फिरौती कहां वसूल होता था, ये सब आप लोगों को मालूम है, बिहार के लोगों को सब पता है। एक एक सड़क को नीतीश कुमार जी ने बनवाया और बिहार के एक एक शहर के सड़क को नहीं, एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और अभी जो बन रहा है योजना, और अभी जो योजना बन रहा है, जो सड़कें नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2008 में, 2009 में, 2010 में गांव की सड़कें बनी थी और जो मेंटेनेंस से बाहर हो गया था, सबकी मेंटेनेंस पॉलिसी बन गई है और 7 साल तक उस सड़क को बनवा के कालीकरण करवा के फिर उसके मेंटेनेंस का काम दिया जा रहा है। इसलिए कि नीतीश कुमार जी का मानना है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सड़क हमने बनवाया, तो सड़क तो हमने बनवाया गांव के लोगों को चलने के लिए, उस पर गाड़ी चलेगी, उस पर ट्रैक्टर चलेगा, तो सड़क का लाइफ होता है, वो लाइफ खत्म हो गया और लाइफ खत्म हो गया तो ये मेरी जिम्मेवारी है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है तो उस सड़क को हम फिर से ठीक कराएं और इसलिए नीतीश कुमार जी पॉलिसी बनाने का काम करें। तो फिर से सारे जो भी गांव के सड़क खराब हुए हैं सबका रिपेयरिंग होगा। बिजली आज कितना है? आज बिजली बिहार में 6800 मेगावाट प्रतिदिन बिजली खपत होता है। लालू जी का, राबड़ी जी का राज था बिहार में 700 मेगावाट प्रतिदिन बिजली खपत होता था, मात्र 700 मेगावाट, उसमें 175 मेगावाट रेलवे को दिया जाता था, नेपाल को दिया जाता था, बिहार को मात्र मिलता था 400 साढ़े 400 मेगावाट बिजली। आज 6800 मेगावाट बिजली प्रतिदिन बिहार के लोगों को उपलब्ध करा रहे। नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार के गांव में, हर गांव में बिजली पहुंचे, बिजली को 22 घंटा 20 घंटा तक बिजली उपलब्ध कराइए। ये हमारा बिजली उत्पादन राज्य है या नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे राज्य के लोगों को बिजली चाहिए, जहां से खरीद के लाना हो खरीद के लाइए और बिजली लोगों को देने का काम करिए। तो बिहार में बिजली किया, आज हर गांव, हर घर में बिजली पहुंच गई, हर घर नल का जल योजना पर काम हो रहा है। तो ये सारा काम नीतीश कुमार जी ने बिहार में परिवर्तन करके दिखाया। अब बिहार में नीतीश कुमार जी ने परिवर्तन करके दिखाया, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इन दोनों की जोड़ी बिहार के गांव-गांव में अगले चुनाव में डंका बजाएगा। इस सब पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। एक युवराज आजकल हुए हैं और युवराज रोज अपने को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। हम बोले यार ऐसा आदमी तो हम देखते नहीं किया जो अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करता है। एक दिन कुछ अखबार वालों ने हमसे पूछा, क्यों कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम ये कर देंगे। अभी तो बिहार में कुछ है ये नहीं, हम अपने बाबूजी या माताजी के राज की बात सोच रहे हो क्या? उनके पिताजी और माताजी के राज में बिहार में कुछ नहीं था।
उनके पिताजी और माताजी ने 15 साल तक बिहार को बदहाली के कगार पर लाके खड़ा कर दिया था, जहां कोई बिहार का लोग अगर कहीं जाता था और कहता था कि हम बिहार के लोग हैं, हम बिहार से आए हैं, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। आज नीतीश कुमार जी के शासनकाल के बाद सम्मान के साथ देखा जाता है। तो ये है परिवर्तन, ये परिवर्तन हुआ। तो इसलिए मोदी जी और नीतीश कुमार जी, ये डबल इंजन, जो एक आगे इंजन और एक पीछे इंजन, डबल इंजन कैसे रहता है? एक इंजन आगे और एक इंजन पीछे, ये हुआ डबल इंजन। पिछले 2 वर्षों के बजट में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है, अद्भुत। हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए कि आज कोई राजनीतिक भाषण देने का समय नहीं है। आज सिर्फ 30 तारीख के प्रधानमंत्री जी के मीटिंग को सफल बनाने के लिए, आपको जागृत करने के लिए हम लोग आए हैं। आज से जग जाइए, और जग जाइए अगर तो इस संकल्प के साथ जगिए कि 30 तारीख को मोदी जी का हेलीकॉप्टर जब उड़ जाएगा जाने के लिए वापस, तब हम सोएंगे, उसके पहले सोना नहीं है। एक एक भोजपुर के गांव से गाड़ियों का तांता विक्रमगंज तक लगा रहना चाहिए कि विक्रमगंज और आला दोनों मिल गया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तांता लगा हुआ है गाड़ियों का। यह काम करिए और 9:30 बजे तक पहुंच जाइए। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।